माहिर के अचानक लौटने से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उनकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। वो खुश थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मेरे चेहरे पर कुछ पढ़ लिया हो। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम नताशा है और मैं भी 34 साल की एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं ज़्यादातर घर में साड़ी ही पहनती हूँ और मेरे पति माहिर एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। हम रायपुर में रहते हैं और हमारा बेटा उनके कॉलेज पास के स्कूल में पढ़ता है। हमारा 1 साल भर का छोटा बच्चा भी है, जिसे मेरे दूध की थैली काफ़ी बड़ी हो गई है। हमारी शादी को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे पति आज भी मुझ पर वैसे ही मोहित है। वो हर रात मेरे साथ वक्त बिताते हैं और मुझे बेहद प्यार करते हैं। मैं रोज़ दोपहर और रात को उनका आशीर्वाद लेती हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार रहती हूँ और माहिर भी डिनर के समय तक घर आ जाते हैं। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक रात माहिर अपने दोस्त के साथ पार्टी में गए थे और देर रात घर लौटे। उन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और आते ही सो गए। अगले दिन मैंने उन्हें बहुत डांटा था, जिससे नाराज़ होकर वो भी कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले गए। उनके जाने के बाद मैं घर में अकेली और बोर महसूस कर रही थी, क्योंकि हर रोज़ दोपहर से रात तक मेरी पूजा किया करते थे। मेरे देवर अजय, जो कुछ साल छोटा है, मुझे देखकर थोड़ा झिझक रहा था। उस रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि देखूं अजय जाग रहा है या सो गया है। जब मैंने देखा तो वह अभी जाग रहा था। मैंने पूछा, इतनी रात गए क्यों जाग रहे हो? उसने उल्टा मुझसे ही पूछ लिया, आप क्यों नहीं सो रही हैं? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, माहिर के जाने के बाद मुझे नींद नहीं आती। अजय ने मेरी बात सुनी और थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, भाभी, आपको अकेलापन महसूस हो रहा है? मैंने लंबी सांस ली और कहा, हाँ, माहिर के बिना घर सूना सूना लगता है। हर रात को उनकी आदत सी हो गई थी, अब अचानक उनकी गैर मौजूदगी में अजीब लग रहा है। अजय मेरी तरफ देखने लगा, शायद कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहा था। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाभी, कभी कभी इंसान को अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। आप खुद के लिए कुछ अलग क्यों नहीं करती? मैंने उसकी बातों को गौर से सुना और सोचा, शायद अजय सही कह रहा है। मैंने उससे पूछा, तो तुम्हारा क्या मतलब है? क्या नया करूं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी जो आपको खुशी दे। बाहर घूमने जाइए, कोई किताब पढ़े, कोई नई चीज सीखे या बस खुद के साथ वक्त बिताए। अजय की ये बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती, लेकिन खुद के लिए कभी वक्त नहीं निकालती। मैंने मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। उस रात पहली बार मैं अकेलेपन को लेकर ज़्यादा नहीं सोच रही थी। अजय की बातें ने मुझे नई दिशा दी थी। अगले दिन मैंने खुद के लिए कुछ नया करने का फैसला किया। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई और खुद के लिए कुछ खास करने की सोच रही थी। बहुत दिनों से मैंने अपनी पसंदीदा किताबें नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने किताब उठाई और पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद अजय भी उठकर आया। भाभी, आज आप कुछ अलग लग रही हैं, उसने हल्के अंदाज में कहा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, सोचा था कि थोड़ा खुद के लिए भी वक्त निकाल लूं। अजय ने सराहना भरी नज़रों से देखा और बोला, अच्छा किया भाभी। वैसे अगर आप चाहें तो हम आज कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, आपके मूड के लिए अच्छा रहेगा। मैंने कुछ पल सोचा और फिर हामी भर दी थी।
दोपहर में हम पास के गार्डन में चले गए। ताज़ा हवा, हरियाली और हल्की धूप में मेरे मन को हल्का कर दिया गया। आज भाभी बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। हम दोनों ने काफ़ी बातें ही बचपन की, सपनों की और उन चीज़ों की जो हमें खुशी करती थी। लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी मुझे हल्का अजीब लगने लगा। अजय के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था, लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल उठ रहा था, क्यों ये सब सही है? क्या मैं अपने अकेलेपन को भरने के लिए कुछ ऐसा कर रही हूँ जो नहीं करना चाहिए? अजय ने मेरी उलझन को भांप लिया और मुस्कुराते हुए बोला, भाभी मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, बस इतना ही। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ अजय, तुम बहुत अच्छे हो। रात को जब मैं घर लौटी तो माहिर का फोन आया। उन्होंने पूछा, कैसी हो? मेरा बहुत मन कर रहा है वापस आने का। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई थी? मैंने खुद को संभाला और कहा, मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। माहिर ने प्यार से कहा, जल्दी लौट आऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखना। फोन रखते ही मैंने आईने में खुद को देखा। मुझे एहसास हुआ कि इस अकेलेपन का एहसास ने मुझे कहीं और मोड़ दिया था। अब मुझे खुद से यह सवाल करना था, क्या यह सिर्फ एक पल भर की भटकन थी या मैं सच में कुछ और चाहने लगी थी? उसने रात में काफी देर तक सो नहीं पाई। अजय के साथ बिताया गया समय मेरे दिमाग में घूम रहा था, लेकिन माहिर की आवाज़ और उनके प्यार भी मेरे दिल में गूंज रहा था। क्या मैं गलत कर रही हूँ? यह सवाल मेरे मन में बार बार उठ रहा था। अगली सुबह अजय ने मुस्कुराते हुए पूछा, भाभी आज कल प्लान है? मैंने भी खुद को सम्मान दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस घर के काम निपटाने हैं। अजय थोड़ी देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, भाभी आप खुद को रोकने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप भी महसूस कर रही हैं कि आप खुश रहने के लिए कुछ नया चाहती हैं। मैंने उसकी बात को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द मेरे मन में बैठ गए। शाम को जब मैं किचन में थी, अजय पास आया और बोला, भाभी कभी कभी दिल की सुननी चाहिए, वरना जिंदगी अधूरी सी लगती है। उसकी बातें सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। मैं उससे कुछ कह पाती इससे पहले दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने माहिर खड़े थे, सरप्राइज। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गले से लगा लिया गया। मैं पूरी तरह से चौंक गई। इतनी जल्दी वापसी की उम्मीद नहीं थी। अजय भी थोड़ी दूरी से खड़ा हमें देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। माहिर ने घर के कदम रखते ही महसूस किया कि कुछ बदला सा है। उन्होंने अजय की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। सब ठीक है ना? उन्होंने हल्के संदेह के साथ पूछा। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, लेकिन सच यह था कि सब कुछ ठीक नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था कि यह कहानी अब किस दिशा में जा रही है। माहिर के अचानक लौटने से मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं उनकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। वो खुश थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मेरे चेहरे पर कुछ पढ़ लिया हो। इतनी जल्दी लौट आया? मैंने बनावटी हंसी के पूछा, तुम्हारे बिना रहना मुश्किल हो रहा था, माहिर ने प्यार से कहा और मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। अजय चुपचाप वहां से चला गया। शायद वो भी यह माहौल देखकर असहज था। शाम को जब मैं और माहिर अकेले बैठे थे, उन्होंने अचानक, तुम
ठीक लग नहीं रही और कुछ परेशान हो। मैंने जल्दी से जवाब दिया, नहीं नहीं, बस कुछ दिनों के अकेली थी इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था। माहिर ने सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्का सा संदेह दिख रहा था। अलग कुछ दिनों तक मैं अजय से दूर रहने की कोशिश करने लगी, लेकिन जानबूझकर मुझसे टकराने लगा। कभी नजरें मिलाना, कभी कोई हल की बात कह देना। उसका व्यवहार बदल गया था। वह पहले जैसा संकोची नहीं था, बल्कि जैसे जानबूझकर मुझे उलझाने की कोशिश कर रहा था। एक रात जब माहिर कमरे में नहीं थे, अजय अचानक मेरे पास आया और धीरे से बोला, भाभी आप तो भैया भी आ गए हैं, लेकिन क्या आपके मन की बेचैनी खत्म हुई है? मुझे उसके इस बात पर गुस्सा आ गया। अजय अब बस करो, यह सब गलत है। अजय हल्का सा मुस्कुराया। गलत या फिर आपको डर लग रहा है कि आप खुद को रोक नहीं? कि मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और तुम्हारे इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अजय बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन मुझे असहज हुआ कि मामला अब और उलझने लगा है। रात को जब मैं माहिर के पास लौटी थी तो उन्होंने धीरे मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए पूछा, नताशा, अजय कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है क्या? तुम्हारे भी ऐसा लग रहा है? मैंने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, नहीं, वो तो हमेशा से ऐसा ही है। लेकिन माहिर ने मेरी आंखों में झांकते हुए पक्का मुझे अब लगने लगा था कि सच ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता था। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।